हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन दैट इज DS2। तो स्टूडेंट, जो हम क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें का जो बचा वाला पार्ट से अल्किन का वो आज हमें देखना है। जैसे कि हमें आज देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन, जहाँ पे एडिशन रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की क्या करना है, हमें एडिशन करना है। देखो तो क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। जैसे कि H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसका नाम है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा, क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या करने का है हमें, बेसिक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। जैसे कि एडिशन, जैसे कि अल्किन लेने, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड लेने का है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है टू अल्कीन। क्या में ऐड करना है? अल्कीन में। क्या में ऐड करना है? अल्कीन में। इट्स गिव्स हमें क्या मिलने वाला है, फॉर्म अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। मुझे क्या मिलना है? हाइड्रोजन सल्फेट मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो बेटा हमें यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, अल्किल में डालना है। अल्किल में डालने के बाद में मुझे वहाँ पे मिलने वाला है अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन आपको ये चीज़ पता है क्या, लेविस सर की लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हमें डिस्कशन करना है। लेविस सर का डॉट स्ट्रक्चर, जैसे कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड का हमें लेविस सर का डॉट स्ट्रक्चर देखना है। तो देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में कितने एस है? एक एस है। ओ कितना है? 4 O है। ओके, इस तरह से। और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ओके, ये सल्फ्यूरिक एसिड लेविस सर का डॉट स्ट्रक्चर है बेटा, बहुत आसान है। सिर्फ मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा बेटा मैंने यहाँ पे डॉट, क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो होता है, ऑक्सीजन एटम ने ऑलरेडी एक बॉन्ड किए वाला है यहाँ पे। इसके वैलेंस सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। समझ में आया क्या आपको? ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 2,6, मीन्स इसके लास्ट सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से हमें देखो 4 डॉट बताए और एक यहाँ पे बॉन्ड किए वाला है इन्होंने। समझ में आया? तो इसके लास्ट सेल्स में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के एटम में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा। अगर मैं ये दोनों भी हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दूँ, मीन्स दोनों भी हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो मुझे किस तरह का कंपाउंड मिलेगा? सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे दोनों भी हाइड्रोजन आइटम को क्या कर रहा, निगलेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या मिलेगा, ये यस है, उसके बाद में क्या है, ऊपर O है, नीचे O है, ऊपर आगे O है, आगे O है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद में यहाँ पे माइनस आएगा बेटा। क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस क्यों आया? इसका रीज़न ऐसा है कि यहाँ पे दोनों भी O निकल गए। तो यहाँ पे इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, जैसे कि SO4 -2, मीन्स दोनों भी हाइड्रोजन मैंने यहाँ से निगलेक्ट कर दिए, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आइटम यहाँ से निकालता हूँ तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। देखो सिंपल सी बात है, ये यस है, ऊपर O है, ऊपर O है, यहाँ पे कैसा है O, चलो यहाँ पे O है, यहाँ का H निकाल देते, और यहाँ पे कैसा है O, माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे H आएंगे बेटा। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने यहाँ पे 2 H निकाले, यहाँ पे 1 H निकाला, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा -O आएगा, पहले O आएगा, उसके बाद में SO3H आएगा। क्या आएगा? -O SO3H। अगर 1 निकाला, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो अगर 1 निकाला तो क्या निकला, 2 निकाले तो क्या निकला, SO4 -2, 2 निकाले, अगर 1 निकाले तो क्या निकला, -1 SO3H। ये कंपाउंड मुझे यहाँ पे मिल गया है। लेकिन लगे तो
तुम इसका पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके, तो आगे क्या करना है, हमें आगे जो है रिएक्शन करना है। देखो रिएक्शन कैसे करना है अगली स्टेप में जो हमें देखना है, तो हमें क्या मिलने वाला है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिएक्शन देखना है। अभी रिएक्शन जो है अल्कीन है, ये कैसा है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे कैसा है, ये बॉन्ड है। तुम इस तरह से भी लिख सकते हो बेटा, कोई गलती नहीं, मीन्स कोई गलत नहीं देंगे इसको। तो यहाँ पे इसकी जो रिएक्शन है मैं H2SO4 के साथ में करवाता हूँ। इसको H इस तरह से लिख सकता हूँ, HSO4 बिल्कुल लिख सकता हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका है। ओके, मैं इसे को इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ओके, तो यहाँ पे H लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा यहाँ पे लिखने का। तो हमें क्या करना है, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम हमें निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ये रिएक्शन करवा दी, यहाँ पे प्लस का साइन होना जरूरी है, सिर्फ लिखने का तरीका है बेटा, यहाँ पे लिखने का तरीका मैंने बदला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये कार्बन की तरफ आ जाएगा, और ये SO4 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, समझ में आया आपको। तो मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम निकाला, तो लिखने का तरीका क्या था, -OSO3H। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंगल कार्बन का ये बना लूंगा एक। ओके, तो क्या है, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आके चिपक गया, तो क्या मिला, यहाँ पे आके चिपक गया। चलो, उसके बाद में क्या होता है बेटा कि ये जो SO4 है, ये SO4 मैंने एक हाइड्रोजन एटम निकाला, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स आपको बताया था, तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं -OSO3H। तो इसका नाम होता है बेटा, यहाँ पे ये बॉन्ड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये बॉन्ड हो गया। ओके, इसका नाम है, ये बॉन्ड हो गया, इसका नाम आता है बेटा अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम है अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। तो मैंने यहाँ पे कैसे बना बेटा, यहाँ पे अल्कीन से, इसका नाम है अल्कीन, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने अल्कीन में ऐड किया, ऐड करवाने के बाद में मुझे अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे मिल गया है, बिल्कुल मिल गया है। तो यहाँ पे इसकी वर्डिंग में अभी लिख लेता हूँ। देखो वर्डिंग कैसा है, लिखना बहुत आसान है वर्डिंग इसका। व्हेन अल्कीन आर रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको रिएक्ट, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसको रिएक्ट करना है। इट गिव्स ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग, इट्स गिव्स ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग, क्या मिला बेटा मुझे यहाँ पे अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या मिला, अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट मुझे यहाँ पे मिल गया है, बिल्कुल मिल गया बेटा। लेकिन इस रिएक्शन की वर्डिंग हमने देखी, लेकिन ये H यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुआ और ये वो SO3H यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुआ, वो हमें डिस्कशन करना है, वो हमें थोड़ी देर में भी डिस्कशन करना है। तो देखो यहाँ पे हम जो ये रिएक्शन सीख रहे हैं, जैसे कि मुझे अल्कीन से क्या मिला, अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन ये H यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुआ, SO4 यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुआ, ये जो बातें हैं हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म से पता चलती है, वो मैकेनिज्म हमें देखना है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में हम इसको पूरी तरह से डिस्कशन कर लेंगे। ओके, मेरे पेन में मैं तब तक इंक भर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे मुझे मिल गया है। लेकिन बेटा आप क्या करना है, अल्कीन का कोई एक एग्जाम्पल लेना है,
एन प्रो एक अल्कीन का कोई एग्जाम्पल लेना है और रिएक्शन बनाना है। देखो बहुत आसान है बनाना रिएक्शन। देखो तुम बना सकते हो इस रिएक्शन को। कैसा बनाना है देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या लेता हूँ CH3, ओके, यहाँ पे CS2 डबल बॉन्ड CS2, ये वाला एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इसकी जो रिएक्शन मेरे को क्या को साथ में करना है, HSO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके चिपक जाएगा और ये HSO4 कहाँ पे चिपक जाएगा, यहाँ पे आके चिपक जाएंगे। तो देखो क्या रहने वाला इस रिएक्शन में, देखो CH3 क्या है, CH3 यहाँ पे CH, ये क्या रहेंगे, तुम इसको ऊपर लिखो या नीचे लिखो, ये लिखने का तरीका है बेटा इसका। यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम निकला है, ओके, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम निकला है, तो SO3H। ओके बात, उसके बाद में क्या लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे, ये रिएक्शन आपको पता है क्या निकलने वाला है यहाँ पे, हाँ ये जो है CH, ऊपर क्या बनने वाला है H, तो इसका नाम है सेकेंडरी। ये सेकेंड ग्रुप को अटैच है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, सेकेंडरी प्रोपाइल हाइलाइट्स हाइड्रोजन सल्फेट, सेकेंडरी प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे मुझे मिल गया है, ओके, हाइड्रोजन सल्फेट मुझे यहाँ पे बिल्कुल मिल गया है, बिल्कुल मुझे यहाँ पे ये कंपाउंड मुझे यहाँ पे मिल गया है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है वर्डिंग आपको लिखना है बेटा इसका, तो हमें क्या करना है, इस रिएक्शन के तो देखो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो हमें डिस्कशन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ अल्कीन लेता हूँ, ओके, उसके बाद में इसका नाम है अल्कीन, क्योंकि कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो उसकी जो रिएक्शन थी हमने क्या के साथ में किया थी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में की थी। तो लेविस सर का जो डॉट स्ट्रक्चर्स है वो हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेड करना है। तो देखो यहाँ पे O, उसके बाद में यहाँ पे S, यहाँ पे O, ओके, उसके बाद में O, उसके बाद में H, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड्स। तो देखो इस रिएक्शन में हमें क्या मिलने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा इस रिएक्शन में मुझे क्या मिलने वाला है। जैसे कि ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, डबल बॉन्डेड अल्कीन है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हुआ मीन्स यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, ओके, कैटायन का फॉर्मेशन हुआ ना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो देखो फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, इसको स्टेप नंबर 1 देखना है, स्टेप नंबर 1 बोलना है, ओके। उसके बाद में ये शिफ्ट होने के बाद में मुझे क्या मिलने वाला है, कार्बन केटायन, ओके। यहाँ पे कार्बन केटायन का क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे जो बॉन्ड है, यहाँ का बॉन्ड मीन्स ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे 4 डॉट है तो कितने डॉट आने वाले हैं, 6 डॉट आने वाले हैं। ये इसका एक तरीका है, ओके। उसके बाद में हमें डिस्कशन करना है कार्बन केटायन का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन है बेटा, यहाँ पे कार्बन केटायंस का, कार्बन केटायंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसी को हम, ये जो रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन, इसी को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो फिर से वही होना। तो देखो यहाँ पे कार्बन केटायन का फॉर्मेशन हुआ है, कार्बन केटायंस का फॉर्मेशन हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है वो हमें डिस्कशन करना है। जैसे कि कार्बन केटायन का फॉर्मेशन हुआ है और ये H जो है यहाँ पे आके चिपक गया है, ओके, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे ये आके चिपक गया है। यहाँ का जो बॉन्ड था वो कहाँ पे ये हो गया है,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में शिफ्ट हो चुका है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला क्या है, प्लस H, बचा क्या है H, ए वाला H, उसके बाद में SO4, HSO4, अरे बचा क्या, यहाँ का एक H, यहाँ का एक S और यहाँ के 4 O। स्टेप नंबर 1 हो गई। ओके, अभी स्टेप नंबर 2 हमें डिस्कशन करना है। स्टेप नंबर 2 के बारे में हमें डिस्कशन करना है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, सिर्फ क्या हुआ, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ है। लेकिन स्टेप्स 2 में क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे कैसा था, कार्बन केटायन का फॉर्मेशन हुआ था। देखो ओके, पॉजिटिव है, कार्बन केटायंस बोलते हैं इसको। ओके, उसके बाद में ये H ऊपर से आया वाला था, ये नीचे से नहीं, सॉरी नीचे से कुछ नहीं था बेटा। ओके, नीचे से कुछ नहीं था। प्लस यहाँ पे क्या था बेटा, ये O था। यहाँ पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे। लेकिन इसका जो कन्वर्जन है कहाँ पे हो गया, ओके 6 में हो गया। फिर जैसे कि वैसा यस लिख लो, SO, उसके बाद में O, उसके बाद में O, उसके बाद में OH। ओके, यहाँ पे मैंने इसका नाम है कार्बन केटायंस। देख, अभी ये जो बचा वाला जो कंपाउंड है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव की तरफ। किसकी तरफ अट्रैक्टिव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव की तरफ। तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलेगा हमें, जैसे कि हमने कितने हाइड्रोजन एटम निकाले अभी, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एटम निकाला। तो लिखने का तरीका कैसा है इसका, ये वाला कैसा रहेगा, देखो इसके बाद में हम लिखेंगे इसको रिएक्शन कैसे बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हाई पायरो से दिखाना जरूरी है। देखो ये कार्बन आएगा, ऊपर क्या आएगा, H आएगा, उसके बाद में बचेगा क्या, वो वाला -O SO3H, यहाँ पे मुझे मिल गया। तो इसी का नाम होता है अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। समझ में आया? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको पूरी तरह से ध्यान में आया कि रिएक्शन का मैकेनिज्म, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पे जो बॉन्ड था वो किस में शिफ्ट हुआ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में शिफ्ट हुआ। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन में आने के बाद में ये हाइड्रोजन ने सिंपल सा यहाँ पे अटैक कर लिया। क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, मीन्स क्या आया, पॉजिटिव आयंस आया। ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमें सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल मिल गया। ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। देखो ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन है ये। तो हमें क्या मिला, कार्बन केटा आयंस मिल गया। कार्बन केटा आयंस की तरफ ये बचे वाला जो पार्ट्स था, मीन्स कौन सा, HSO3H, यह जो है पूरी तरह से यहाँ पे आके अटैक कर दिया। यहाँ पे ये H नहीं है बेटा, ये H ऑलरेडी हमें यहाँ पे खर्च कर दिया है H। ओके, अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे मुझे मिल गया है। तो नेक्स्ट ऑफ ऑन हमें क्या करना है, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिफ रूल के हिसाब से इस रिएक्शन के मैकेनिज्म हमें देखना है। अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिफ रूल्स, अकॉर्डिंग टू द, देखो कि 1 डिग्री वाला कार्बन केटायन या 2 डिग्री वाला स्टेबल रहेगा, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द MR रूल्स, MR रूल्स बोले तो क्या, मार्कोनिफ रूल्स। मार्कोनिफ रूल्स के हिसाब से हमें चलना है। जैसे कि अल्किन का एक एग्जांपल लेना है हमें, सिंपल सा CH3CH डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे क्या है CH2। ये क्या एग्जांपल है बेटा, अल्किन का है, लेकिन नाम क्या है इसका, प्रोपोनिन, प्रोप1इन इसका नाम है, आयुपैक्स नेम। इसकी जो रिएक्शन है क्या के साथ में करवाना है, फिर से लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स के साथ में करवाना है। यस, थोड़ा क्या करेंगे इसको, यहाँ पे H आएगा, उसके बाद में यहाँ पे O आएगा, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे S आएगा, ये ऊपर O आएगा, यहाँ पे O आएगा। O आने के बाद में यहाँ पे बराबर है
उसके बाद में यहाँ पे क्या आने वाला है O, यहाँ पे क्या आने वाला है H, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है बेटा, एग्जांपल से मैकेनिज्म बताता हूँ मैं आपको। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मीन्स शिफ्ट हुआ मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस फॉर्म हुआ, कार्बन केटायंस का फॉर्मेशन हुआ है। और यहीं पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका डिस्पर्शन कहाँ पे हुआ, फिर भी यहाँ पे कहाँ पे हुआ बेटा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इसका डिस्कशन हुआ। तो स्टेप नंबर 1 हम अभी देख रहे हैं, स्टेप नंबर 2 भी हमें समझ के लेना है रिएक्शन का मैकेनिज्म। स्टेप नंबर 1 में है तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, CH3CH, ओके, यहाँ पे कार्बन केटायंस का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन इसको क्या करते हैं, 2 डिग्री मीन्स 2 कार्बन पे ना 2 डिग्री कार्बन केटायंस, इस तरह से बेटा, जैसे कि कार्बन केटायंस और बचा क्या यहाँ पे, जैसे कि CH, ये H का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, H का शिफ्टिंग यहाँ पे हुआ, बिल्कुल लिख देता हूँ। ओके, बचा क्या वो वाला बचे वाला देखो HSO4, H देखो ये वाला H, ये SO4, HSO4 बचा। ओके, उसके बाद में स्टेप नंबर हमने फर्स्ट देख लिए है। अभी ये जो रिएक्शन है बेटा यहाँ पे करवा दो, रिवर्सिबल रिएक्शन बोल के, ये रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, 2 हाफ एरो से बता दो। ओके, स्टेप नंबर 1 हो गई। फिर स्टेप नंबर 2 पे जाना है मुझे, स्टेप नंबर 2 पे जाना है। स्टेप नंबर 2 जो होता है वो हमें डिस्कशन करना है। देखो सेकंड स्टेप नंबर ऐसी है कि जहाँ पे मैंने क्या लिखा था सेकंड स्टेप में, CH3CH, ये कार्बन केटायंस था, कार्बन केटायंस CH2, ओके, प्लस यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने के बाद में यहाँ पे S और 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे S, यहाँ पे 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में क्या रहेगा बेटा, ये O रहेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये H रहेगा। ओके, इस चैप्टर में डिस्कशन यही करना है। जैसे कि यहाँ पे ये जो बचे वाला पार्ट है बेटा कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये बच्चे वाला पार्ट्स जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें फाइनली कंपाउंड क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। चलो, इसके बाद में का जो कंपाउंड है, ये रिएक्शन में एरो दिखाना जरूरी रहता है। इस रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा कि CH3, इसके बाद में क्या है CH3, उसके बाद में CH, ये जो है नीचे लगा देता हूँ मैं। चलो, क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, ये लिखे वाला मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन आटम हमने निकाला है, मीन्स क्या निकलेगा SO3H, ओके, CH। उसके बाद में यहाँ पे क्या मिलेगा, CH2, ऊपर OH, ओके। इसी का नाम होता है 1 2 3, नाम आगे इसके आगे लिख दो N प्रोपाइल, नहीं सर, सेकेंडरी प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, सेकेंडरी प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ओके। यहाँ पे हमें मुझे मिल गया, ओके। यहीं तक इस रिएक्शन का मैकेनिज्म था। बिल्कुल, हमने यहाँ तक इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ लिए हैं। लगे तो इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने दोनों भी स्लाइड यहाँ पे लिखा है। लेकिन क्या होता है, जब मैं जैसे कि अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट में वाटर में डालूं, देखो तो यहाँ पे हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूंगा, देखो अभी जो है अगली जो रिएक्शन है हमारी, वही कंडीशन, अगली जो कंडीशन है वो हमें डिस्कशन करना है। देखो अगली वाली जो रिएक्शन है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो हमें क्या मिला था बेटा, यहाँ पे कंपाउंड में ये वाला कंपाउंड मिला था, कौन सा, जैसे कि CH3, ओके। उसके बाद में CH क्या मिला था, -O SO3H, ओके, SO4H।
उसके बाद में क्या था बेटा, यहाँ पे ऊपर H था, तुम इसको इस तरह से लिख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, मैं इसको वाटर में डालता हूँ, H2O में डालता हूँ। वाटर के साथ में इसको क्या करना है? हीट करना है। वाटर के साथ में इसको डाल के हीट करना है। हीट करवाने के बाद में मुझे CH3 CHOH CH3 प्लस H2SO4 फिर से मुझे मिल जाएगा। तो इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल से मुझे सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल मिल गया है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बेटा मैंने पूरी तरह से आपको पढ़ा दिया है। पूरी तरह से इसको अच्छे से लेक्चर्स को देखो, लास्ट तक देखो, क्योंकि आपका होमवर्क आज की रिएक्शन है। जैसे कि आज का जो होमवर्क है आपका, कौन सा होमवर्क है? जहाँ पे मैंने N प्रोपाइल लिया था, जैसे प्रोप 2 इन, तो बुट लेने का, आपको बुट लेके आपको ये रिएक्शन करवाने का है, बुट 2 इन। ओके, समझ में आया? थैंक यू।